चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है और ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड और भारत ग्रुप ए से टॉप 4 टीमों में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तानी टीम को ग्रुप के दोनों मैचेस में शिकस्त हुई थी जो पाकिस्तान ने अब तक खेले हैं। जुमेरात को होने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश मैच अब सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है। इतवार को होने वाला भारत न्यूजीलैंड मैच ग्रुप की टॉप टीम का फैसला करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफ़र तमाम हो गया। पाकिस्तान को अगर अगले राउंड में जाना था तो उसके लिए अगर कहीं उम्मीदें बरकरार रखनी थी तो आज के मैच न्यूजीलैंड ने लाजमी न्यूजीलैंड को उसमें शिकस्त दरकार थी। तनवीर अहमद से इस बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट्स स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, ग्रीन शर्ट्स का सफ़र तमाम हो गया, वो तो भारत से शिकस्त के बाद ही लग रहा था तमाम हो चुका, लेकिन अब यकीनी हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में अगर जिस किस्म की टीम बनाई भी जाती है ना, ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें ना ओपनर हो, ना टीम का पता हो, ना मिडिल ऑर्डर का पता हो, ना स्पिनर का पता हो, तो मेरे ख्याल में ऐसी टीम को तो ट्रॉफी खेलनी भी नहीं चाहिए ना। आईसीसी इवेंट कोई नहीं खेलना चाहिए। और हार जीत तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है, बेइज्जती की बात यह है कि हमारे मुल्क में हो रहा है टूर्नामेंट और हमें अपनी मुल्क की कंडीशन का ही नहीं पता कि किस किस्म की हमने टीम बनानी है, कैसे हमने 15 लड़के जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो अभी भी यही सब कुछ होना है। आप देख लेना, सारा मलबा प्लेयर्स के ऊपर गिरेगा जिन्होंने ये टीम बनाई। जो लोग इस टीम को लेके चल रहे हैं, जो लोग सिलेक्शन कमेटी में हैं, वही लोग पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं। ठीक है, बाहर से कोचेज को लाया जाता है। जिस तरह मैं गैरी क्रिस्टन की बात कर रहा हूँ, जैसन गिलेस्पी की, उनको भी बेइज्जत करके इन्होंने निकाला। क्यों? क्योंकि अपने लोगों को लेके अंदर आना था। अपने लोगों ने यहाँ अंदर अपनी वो जो इनकी पावर होती है ना, वो रखनी थी, अपनी मर्जी से टीमों को टीम बनानी थी। तो इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा कि जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम बर्बाद हो रही है, सिर्फ प्लेयरों के ऊपर जो है वो मलबा डलेगा। और देख लेना आप, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वगैरह प्लेयर का जिम्मेदार खामोश रहेंगे, कोई इस पे नहीं देखेंगे। तो ये सब प्लेयर जिम्मेदार नहीं है क्या शिकस्त के? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। प्लेयर क्या जिम्मेदार नहीं है? आप प्लेयर्स को बरी जिम्मा समझते हैं? नहीं, प्लेयर जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन कम से कम जो टीम दी गई है, क्या वो इस कैलिबर की थी कि ये प्लेयर आपका मुकाबला कर सके? मतलब यानी ऐसा थोड़ी होता कि सारा मलबा आप प्लेयरों पे डाल दें। अगर आपने ओपनर रखे ही नहीं, किसी काम के आपके ओपनर्स नहीं है, ठीक है, तो क्या ये भी मलबा हम प्लेयरों पे डालें? अगर स्पिनर नहीं है आपके पास, तो क्या ये भी मलबा हम प्लेयरों पे डालें? जिन पकड़ो तो उनको ना, आकिब जावेद को पकड़ो ना, अजहर अली को पकड़ो ना, अफसर शफीक को पकड़ो। इन्होंने जाया किया है, इन्होंने फजूल टाइम किया, जाया किया अपना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के। इनको तो जीरो तक नहीं पता। इससे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने का बच्चा टीम बना के दे देगा आपको। या ये लोग जो लाइन पे आते हैं ना, ये जो हमारी आवाम है, ये इनसे सुनो, जब ये टीवी पे बातें करते हैं, ये आपको अच्छी टीम बना के दे देंगे कि किसको ओपनर होना चाहिए, कौन से स्पिनर आने चाहिए, क्या टीम होनी चाहिए। ये तो टोटल पर्ची मेरिट का है, सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये बर्बादी हो रही है। मतलब अगर हम ये समझते हैं कि इंडिया का मुकाबला अब नहीं कर सकते, ये दूसरी दफा हो गया टूर्नामेंट में। एक T20 वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हार गए थे, हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है, ये दूसरी दफा हो गया, यहाँ भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है? हमारी क्रिकेट है ही नहीं। मैंने पहले बोला था, जिसको मर्जी कप्तान बना लो, बेशक बाबर को कप्तानी से हटा दो, रिजवान को बना दो, किसी को भी कप्तान बना दो, आपके पास ना प्रॉपर सिलेक्शन होती है, ठीक है, ना आपके पास जो है वो प्लेयर है। तो यही सब कुछ चलता रहेगा और भारी भारी मुआवजे देते रहो उनको। अब मुझे एक बात बताइए, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर वकार यूनुस हो गए, या सकलैन हो गए, या शोएब मलिक हो गए, ये 50-50 लाख सरफराज हो गया, वहां इनसे ऊपर बैठा हुआ है, वो उनसे ज्यादा पैसे ले रहा है। इनको किस चीज का नुकसान है? उनको तो मजे लगे हुए हैं, वो कमेंट्रियां भी कर रहे हैं। मतलब पीसीबी के एम्प्लॉय हैं और वो कमेंट्रियां भी कर रहे हैं। तो फिर जब क्रिकेट बुरा खेलेगी तो कौन बोलेगा? क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कौन जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनको तो इतने हैवी पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीजें सब देखने वाली है ना। जब बोर्ड में काम करने वाले लोग टीवी पे बैठ जाएंगे तो बोर्ड के अगेंस्ट कौन जाएगा? उसके बाद अगर इनको इतना पैसा दिया जा रहा है तो किस काम का पैसा दिया जा रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तनवीर अहमद साहब, एक क्रिकेट स्टार, बोल न्यूज़ से बात करे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।